हेलो एवरीवन, मैं डॉक्टर रितु जैन। मैं होम्योपैथिक कंसल्टेंट हूँ और आज मैं आपके साथ शेयर करना चाहती हूँ हेयर फॉलिंग के बारे में। हेयर फॉलिंग जो होता है आज की डेट में सभी को प्रॉब्लम्स हैं, चाहे वो जेंट्स हो, चाहे वो लेडीज हो, चाहे वो बच्चे हो, सभी को प्रॉब्लम्स है हेयर फॉल की। काफी कम एज में हेयर फॉल होने लग गया है। देन इसके लिए जो है होम्योपैथिक बहुत अच्छा ट्रीटमेंट है। बट मार्केट में भी बहुत ढेरों प्रोडक्ट्स हैं इसके लिए, बट वो सभी को सूट नहीं करते। वो मुश्किल से 5 से 10% लोगों को ही सूट करते हैं। क्यों? क्योंकि उसमें विदाउट कॉज यानी कॉमन मेडिसिन होती हैं जो कि 5 से 10 लोगों को कॉमन मेडिसिन उनके सूट कर जाती है। बट होम्योपैथिक में पर्सन टू पर्सन के कॉज के अकॉर्डिंग मेडिसिन होती हैं। आपका जो कॉज होगा आपके अकॉर्डिंग ही आपका ट्रीटमेंट किया जाता है। जैसे बहुत सारे कॉजेज होते हैं, मैं आगे आपको बताती हूँ हेयर फॉलिंग के जो कॉजेज होते हैं। सबसे पहला कॉज होता है हेरिडिटरी। हेरिडिटरी जो होते हैं वंशानुगत, मतलब अगर आपके पेरेंट्स में वो प्रॉब्लम है और उसकी वजह से आपको भी वो प्रॉब्लम्स आ रही है। जैसे मेरे पास बताते हैं आके कि आप हमारे पेरेंट्स को तो वो 40-45 के बाद बार्डनेस आया था, बट हमें 35 में ही आ चुका है, 30 की एज में ही आ गया है। क्यों? क्योंकि आज का एनवायरनमेंट इतना पॉइजनस हो गया, इस वजह से वो सारी चीजें काफी कम एज में ही हो जाती हैं। सेकेंडरी आता है आपका डैंड्रफ। डैंड्रफ भी एक बहुत कॉमन कॉज है। डैंड्रफ की वजह से भी हेयर फॉल्स होते हैं। बट डैंड्रफ एक ऐसा अलग ही ब्रॉड टॉपिक है जिसके लिए मैं आपको उसके कॉज, उसके रीजन और उसका टाइप्स जो है आपको खुद नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगी, और उसके ट्रीटमेंट्स भी। देन नेक्स्ट आता है गैस्ट्रिक कंप्लेंट्स। गैस्ट्रिक कंप्लेन की वजह से भी हेयर फॉल्स होते हैं। गैस्ट्रिक कंप्लेन में जनरली अगर आपका डाइजेशन ठीक नहीं है, लॉन्ग टाइम से आपको गैस्ट्रिक कंप्लेन्स है, तो इसकी वजह से आपको डेफिशिएंसीज होने लगती है, क्योंकि जो आप खा रहे हैं उसका प्रॉपर एब्जॉर्प्शन नहीं हो रहा है, उससे आपको न्यूट्रिशंस नहीं मिल रहे हैं, जिस वजह से न्यूट्रिशनल डेफिशिएंसीज की वजह से भी हेयर फॉल्स होते हैं। देन अगर आपका डाइट्रिक डिस्टर्बेंस है, अगर आप प्रॉपर डाइट नहीं लेते हैं, देन अगर आप लॉन्ग टाइम तक भूखे रहते हैं, सुबह ब्रेकफास्ट नहीं करते हैं, तो ये डाइट्रिक डिस्टर्बेंस की वजह से भी हेयर फॉल्स होते हैं। देन आप आता है इन्वायरमेंटल कंडीशंस। इन्वायरमेंटल कंडीशंस की वजह से आप, मेरे पास पेशेंट्स आते हैं, बताते हैं कि हम पहले दूसरी जगह रहते थे, अब हम दूसरी जगह यहाँ ट्रांसफर होके आए तो हमारा तो हेयर फॉल होना शुरू हो गया है। या हम ऐसे इन्वायरमेंट में वर्क करते हैं जहाँ हमको एक्सपोज होता है डस्ट से, सनलाइट से, पूरे दिन हम सनलाइट में रहते हैं, तो उसकी वजह से हेयर फॉल होता है। तो ये कॉज आता है इन्वायरमेंटल कॉज में। देन इसके बाद आता है हार्मोनल इम्बैलेंस। हार्मोनल इम्बैलेंस भी आज का कॉमन कॉज हो गया है। जनरली मेल्स में, फीमेल्स में, सभी में हार्मोनल इम्बैलेंस मिलता है। टीनेजर्स होते हैं उनमें उस टाइम पे चेंजेस आते हैं हार्मोन्स में, तो उस टाइम पे हेयर फॉल होना, या फीमेल्स में स्पेशली आफ्टर डिलीवरी बहुत ज्यादा देखा गया है। 80% फीमेल्स को देखा गया है कि हेयर फॉल होता ही होता है, बट उसको लोग कई टाइम्स ऐसे ले लेते हैं कि शायद थोड़ी दिन में ठीक हो जाएगा, बट आजकल वो ठीक नहीं होता है अपने आप, क्योंकि डाइट्रिक डिस्टर्बेंस इतना ज्यादा है कि वो एक बार वीक होती है, रूट्स तो जल्दी हेल्दी नहीं होती है, और उसके अकॉर्डिंग ही आपको ट्रीटमेंट चाहिए होता है। तो वो ट्रीटमेंट आपको मिलता नहीं है, तो वो लॉन्ग टाइम तक बाल्डनेस और हेयर फॉल हो जाता है। देन उसके बाद आता है आर्टिफिशियल मैनिफेस्टेशंस। आर्टिफिशियल मैनिफेस्टेशंस जो होते हैं, अगर आपने बालों में कलर, डाई, जेल या ऐसे कॉस्मेटिक्स यूज करे हैं जिसके बाद से आपको हेयर फॉल होने लग गया है, तो वो आता है आपके कॉस्मेटिक आर्टिफिशियल मैनिफेस्टेशंस में। देन इसके अलावा होता है एक एक्यूट इलनेस। आफ्टर एक्यूट इलनेस आपने सुना होगा, जॉइंटिस हुआ था, उसके बाद से हेयर फॉल होने लग गया, या बाल्डनेस आ गई, टाइफाइड हुआ था, मलेरिया हुआ था, उसके बाद से, तो ये एक्यूट इलनेस के बाद से हेयर फॉल होने लगना। और होम्योपैथिक में ये इसमें इम्पोर्टेंस होती है कि इसके हर कॉज के लिए अलग अलग मेडिसिन होती है। आपका जो भी कॉज है उसके अकॉर्डिंग ही आपका ऑल ओवर ट्रीटमेंट दिया जाता है। आपको हेयर ग्रोथ, हेयर रूट्स की हेल्थ के लिए भी मेडिसिन दिया जाता है, साथ साथ में आपके कॉज को के लिए मेडिसिन दिया जाता है, क्योंकि अगर जब तक आपका कॉज ठीक नहीं होगा, जब तक आपका हेयर फॉल ठीक नहीं होगा, अदर मेडिसिन से कुछ दिन के लिए हेयर फॉल ठीक हो भी सकता है, बट जैसे ही मेडिसिन बंद करते हैं फिर स्टार्ट हो जाता है। तो होम्योपैथिक में कॉज को दूर करते हैं, कॉज ही आपका नहीं रहेगा तो आपका हेयर फॉल लॉन्ग टाइम के लिए रुक सकता है और परमानेंटली रुक सकता है। देन इसमें अगर होम्योपैथिक में मेडिसिन देखें तो बहुत सारी मेडिसिन हैं, जैसे मैंने आपको बताया कि आपको सब कॉज के अकॉर्डिंग ही होता है। अगर आपको गैस्ट्रिक कंप्लेन है तो गैस्ट्रिक मेडिसिन जाएंगी, अगर आपको इन्वायरमेंटल है, हेरिडिटरी है, डैंड्रफ है, तो उसके अकॉर्डिंगली ट्रीटमेंट चलता है। हार्मोनल इम्बैलेंसेस हैं, बट आपको कुछ मेडिसिन मैं बताती हूँ, जैसे
विस्पेडन हो गया, फ्लोरिक एसिड हो गया, थूसा हो गई, ये जनरली आपको कॉमन मेडिसिन है जो हेयर फॉल में वर्क करती है, हेयर ग्रोथ में वर्क करती है। रोजमेरिनस मेडिसिन होगी, तो ये सारी मेडिसिन जो है आपको नॉर्मल हेयर ग्रोथ में, हेयर फॉल में वर्क करती हैं। देन अगर आपके आसपास कोई होम्योपैथिक डॉक्टर नहीं है तो आप मुझसे भी कंसल्ट कर सकते हैं मेरे जीमेल आईडी पे। थैंक यू।